तो यार, ये जो न्यूज़ थी, आई थिंक इसने मेरा दिल काइंड ऑफ कहते हैं ना, एक बहुत ही श्रिंक ही कर दिया कि यार क्या हैवानियत भरी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो मैं ज़रा स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके समक्ष और प्रस्तुत करता हूँ कुछ स्क्रीनशॉट्स या कैरोसेल कहते हैं जो भी। तो 16-year-old boy raped by 14 men over 2 years. He met on LGBTQ app. 9 arrested in Kerala. जो भी ये ऐप है। 2 years ago, a 14-year-old boy created a Dash account and met multiple men, some as old as 64, who Dash exploited him. So far, 9 men have been arrested in the cases, including a railway police officer who also serves as a state-level football coach. Damn. Jamaat-e-Islami activist. Okay, forgive me if I'm pronouncing it wrong. And a brother of a CPM leader, an education officer, a civil contractor, and several business owners. The incident came to light. Okay, mother ने observed किया elderly man rushing out of their house after counseling sessions with childline members. The boy revealed the details, which ultimately led to arrests. Okay, तो यहाँ पे ये दिया है कि पुलिस have arrested जो भी है. The investigation befriended the minor. Okay. Kasargod, Kannur, and Kozhikode. The case has been registered under POSCO Act. ओके, अब फिर से अगर कमेंट्स पढ़ते हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटिंग ऐप। मुझे तो हम्म horrifying, really heartbroken. ओके, तो यार ऐसी चीज आई थिंक सबसे पहली दो तीन डेज आती हैं, क्योंकि एक दो कमेंट्स अगर आप पढ़ते भी हैं, नहीं तो चलो इमोशनल आउटरीच कर रहे हैं बेकार का। एक चीज बहुत जरूरी है कि आप देख रहे हैं बिजनेसेस, कोई ह्यूमन कॉन्शियस, कोई ह्यूमन वैल्यूज, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना प्रॉफिट कहाँ कैसे भी बने, सिर्फ यही एक कोर मोटिव है कि यार अपना धंधा बड़े से बड़ा करना है, दबा के प्रॉफिट करना है, चाहे उसके लिए रिसोर्सेज डुबा दें, लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल डैमेज हो, कोई क्लाइमेट चेंज से कोई फर्क नहीं, जितने मरे कोई फर्क नहीं, मतलब इस टाइप का एटीट्यूड। हमें तो बस अपना धंधा बनाना है, अपने पैसे बनाने हैं। तो ये बिजनेस किस सोच से चलता है, आई थिंक वो समझना जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़ी वैल्यूज और उस टाइप की चीजें होती है यार, क्लियरली लीगली जिस कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं, एक लीगल कोड है जहाँ पे 18 बिलो के साथ, मतलब सीन, it's considered you'll be behind bars if you kind of do such things. तो पता नहीं, मतलब इसे रेगुलेशन फर्स्ट स्टेप पे लाना, क्योंकि इस टाइम पे अगर एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से समझे, हम सब कभी ना कभी 15, 16, 14 के थे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता था कि लोग ऑनलाइन बात कर रहे हैं, ठीक है, अपनी एज के, कोई स्कूल की गर्ल है, कहीं कोई देख के क्रश हुआ है, कुछ उस टाइप की चीजें। ज्यादा से ज्यादा बच्चा बच्चे से मिल रहा है, वो भी सिर्फ एक मीटिंग पे। उस पर्सपेक्टिव तक तो जा ही नहीं रहा। बहुत रेयर केसेस में जिनमें कह लो थोड़ा रिस्क टेकिंग बिहेवियर ज्यादा है, कि चलो थोड़ा फिजिकली इंटीमेट हो गया और उस टाइप की चीजें देखें जो बच्चा बच्चे में कर रहा है। आई डोंट नो इफ दैट्स राइट और रॉन्ग, बट इन जनरल जैसे चीजें होती हैं, राइट। बट इस केस में क्या है कि आई थिंक एक तो पेरेंट्स का आजकल ये एटीट्यूड कि यार कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब हमें जिंदगी से इतना परेशान है कि बच्चा पाल लिया है लेकिन उसको प्रॉपर केयर और टाइम नहीं देंगे, तो ले आप फोन उठा लो, फोन रख लो अपने साथ। एंड उस फोन पे कोई रेगुलेशन नहीं है, जैसे बाहर की कंट्रीज में देखते हैं ना, पेरेंट्स आर वेरी मच एक्टिव कुछ लेवल तक, कि किस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, यहाँ वो रेगुलेशन ही नहीं है, जो देखना है देख। एंड ये भी हो सकता है, मतलब लीगली आई हैव नॉट यूज द ऐप, पता नहीं क्या है, बट झूठी एज बना के भी पर्सन कैन साइन अप, राइट। कौन चेक करने आ रहा है?
तो दैट्स वन कि थोड़ा आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के हाथ पे भी, क्योंकि यार 16 साल, 17, 18, 20, आई थिंक 22, 25 तक भी ले लेते हैं इंसान। गधा ही होता है, काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी के बारे में पता नहीं लग रही है, सीख रहे हैं इंसान, बट उस टाइम तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आई थिंक पेरेंट्स की थोड़ा, कि यार मॉनिटर तो करे किस किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या सीक्रेट्स हैं, rather than playing the role of a perfect parent, have honest, genuine, open dialogues. ठीक है, ये आया पेरेंटिंग के पर्सपेक्टिव से। नाउ दी अदर पर्सपेक्टिव, अब यार किस किस टाइप के, यू सी द पीपल, टेक्निकली कोट अनकोट हम इन्हें समाज में बहुत इज्जत देते हैं कि यार ये तो ऊंचे दबके के लोग हैं, इसने ये पेपर निकाला है, इस टाइप की चीज़ें हैं, सरकारी जो भी है, लोग अपनी जिंदगियां निछावर कर रहे हैं 20 से 30, 35 कि यार एक पेपर निकल जाए। कई लोग ऐसे जो दूसरे टाइप के हैं, कहीं एक्टिविस्ट हैं, कहीं लीडर्स हैं, कहीं किसी और टाइप की चीज़ें, तो आप देख रहे हैं मतलब इज ऑल्सो लाइक ए 64 ईयर ओल्ड, मतलब ये सारे कॉन्शियस फंक्शनिंग एडल्ट्स हैं, वेल अबव 30, 35, इवन 40, देख रखी है दुनिया, उसके बाद भी काम वासना इस तरह से काइंड ऑफ हावी हावी हो गए इन पे कि यार राइट रॉन्ग में शायद डिफरेंस नहीं पता लगता, एकदम कहते हैं ना जानवर वाली जिंदगी जीना, एकदम वैसे जिएंगे हम। आ, थोड़ी इंसानियत कि यार एक बच्चा है, मे बी उसे नहीं पता है, लेकिन आप तो 60, 70 साल के बुढ़े, अब तो मतलब 10 साल ही बचे हैं जिंदगी को, अगर एवरेज देखे उसी का। आई एम फॉर प्रिटी श्योर काफी लोग इनमें से मैरिड होंगे, काफियों के बच्चे होंगे, वहां भी यू हैव द ऑप्शन टू ओपनली कम्युनिकेट योर नीड्स कि यार ठीक है, मतलब मेरी ये प्रेफरेंस है, मैं झूठी शादी हो गई, आज कुछ भी दबाव था, अब नहीं चल रही ये चीज़ें। एंड जितने भी ये सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि दे डोंट हैव रिसोर्सेज टू सस्टेन देमसेल्व्स, अगर इंडिपेंडेंटली भी जी रहे हैं, बट एक वो वैल्यू कहते हैं ना इंसानियत, देखना ही नहीं, बस काम वासना से जहाँ जैसे होगा, जहाँ हमारा काम निकल रहा है हम उस एटीट्यूड से चलेंगे, किसी को भी एक्सप्लॉइट करना हो। अब लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज देखिए यार, बच्चे की साइके पे किस लेवल का इम्पैक्ट है यार, कि 20, 15 जितने भी लोग थे, आप इस टाइप के आर्ट्स करके गए, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। एक रूल रहना ना अपने अंदर यार, कि इंसानियत से देखना है, तो चलो जानवर है, एंड खुद से भी क्या रिफ्लेक्शन आती है यार, कि कई बार जिनका हम ऊंचा सर पे चढ़ा के बैठते हैं ना, डू दे रियली डिजर्व दैट स्पॉट, दैट माइंड? बिकॉज जब ऐसी ऐसी स्टोरीज आती है ना, आपको क्लियरली दिखता है, आई थिंक ये एक सटल एक्सेप्टेंस है कि यार जो भी कह लो एक बड़े तबके का इंसान है, कहीं ना कहीं हम सटली एक्सेप्ट करते हैं कि यार करप्शन होगी, की होगी कहीं नहीं, जी हजूरी, उस टाइप की चीज़ें। तो ये एक ना रूल बड़ा ज़रूरी है कि मैं यार ठीक है, तेरी जो भी पोस्ट जैसा भी है, फालतू की रिस्पेक्ट तो दूंगा नहीं, आई जस्ट एडमायर यू फॉर योर स्किल्स, बट आई विल नॉट रिस्पेक्ट यू, क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है तो किस टाइप का इंसान है, क्या नहीं करते, रिस्पेक्ट कमाई जाती है, हलवा थोड़ी है कि देते रहोगे अपनी रिस्पेक्ट हर किसी को। अब अगर ऐसे से कर्म है, तब तो डू यू रियली थिंक जो भी आप बाहर से सोशल स्टेटस दिखा रहे हैं, यार मैं यहाँ का लीडर हूँ, इस टाइप की कह लो एक ना इन्फ्लुएंस है मेरा सोसाइटी में, डज इट इवन मैटर नाउ? क्योंकि you hold those positions to genuinely transform the lives of people who are, let's say, quote unquote hierarchy में बहुत नीचे आंच है, hierarchically, if that's the correct word, एंड आप इसलिए यूज कर रहे हो यार कि हम तो बस एक्सप्लॉइट करेंगे किसी भी बॉडी को, किसी भी रिसोर्स को अपने फुलेस्ट, कहते हैं ना, एक अंदर का खालीपन भरने के लिए। नाउ दैट, लाइक दैट डजंट इवन, कहते हैं ना, एक क्रिमिनलिटी की लाइन भी पार कर जाना, तो उस टाइप का दानव था, भारी भी है। तो यार आप अपने लिए आई थिंक 2-3 रूल्स यही ले सकते हैं कि जो भी ऐसे पोजिशन या कुछ भी है, कोई भी हो फॉर दैट मैटर, मैं सिर्फ एडमायर करूंगा, आई विल एडमायर फॉर द स्किल्स, रिस्पेक्ट नहीं मैं देने वाला, ये फालतू की जी हजूरी, ठीक है कई जगहों पे काम निकलता है, बट मैं फालतू सर पे चढ़ा के नहीं बैठाऊंगा तेरे को, तो सिर्फ एक फंक्शन है,
काम करने के लिए, जिस काम के लिए है वो काम कर, और probably just get the hell out from my life. दूसरी चीज़ यार, अपनी लाइफ में ना लस्ट से ऊपर अपनी वैल्यूज़ और मॉरल कोड को बहुत तगड़ा रखें प्लीज़, क्योंकि हमेशा अगर आप ऐसे एक्ट्स में इंडल्ज करते हैं ना, आप एक लाइफ लॉन्ग कह लो, वो चीज़ ना खाती है कॉन्शियस में। अब जब बच्चे होते हैं, जैसे एक 16 साल का लड़का 16 साल की लड़की को डेट कर रहा है, कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कहीं जाके चले गए हैं, कुछ है अपना सीन, then that's I think I don't know different. अब चाइल्ड डेटिंग का क्या सीन है, बट यूजुअली जितना मैंने देखा है आसपास, जितने लौंडे हैं आसपास, जितनी लड़कियां बोलते हैं यार कि स्कूल में ऐसे रिलेशन थे, उस टाइप की चीज़ है, that's a different thing. But once you cross 18, legally speaking in our country, they are just a different set of rules. जो आपके पास पावर है ये वोट करने की ना, जिसके लिए कितने लोग शहीद हुए हैं, किन्होंने क्या क्या किया है, बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जिस भी कैपेसिटी में कर सकते हैं आप किसी की जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है क्या वैल्यू दे सकता हूँ, चाहे अपना ही थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म में मे बी, आई डोंट नो, अब ये थोड़ा एक आइडियलिस्टिक है, मे बी द यूनिवर्स विल रिवॉर्ड let's say me, or even if the reward doesn't come, at least my conscience knows that यार कल को अपना कोई बच्चा हो, उसकी आंख में आंख देख के तो कह सकते हैं यार कि बेटा ने कोई गलत काम नहीं किया या बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया। तो इस लेवल की इंटेग्रिटी होल्ड करना आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक यही थे थोड़े बहुत इंसाइट्स। लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट इट, एंड until then, this is Debashish Nandra.